नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में व्यापम के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, जिसमें अगर हम बात करें वर्ग 3 की परीक्षा। हालांकि मध्य प्रदेश में सभी भर्ती परीक्षाओं के हालात बेहद खराब हैं, लेकिन जरा सोचिए कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, उसे अगर आप जान लेंगे तो शायद अपना माथा पीट लेंगे। एमपी टेट 3 की परीक्षा आयोजित करवाता है व्यापम, इसके द्वारा यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा परीक्षा होती है। लेकिन इसकी जो परीक्षा दिनांक है वो इतनी बार कैंसिल हो चुकी है कि अब भरोसा ही नहीं है कि परीक्षा कब होगी। कहीं अगले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव तक तो न चली है तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जहां पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 4-4 साल लग रहे हों, ऐसे में अगर भर्ती परीक्षाओं के लिए अगर इतने साल लग रहे हैं तो नेताओं की नजरों में शायद ये तो बहुत कम होगा। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जी भांजे भांजियों की बात करते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि उनके भांजे भांजिया जो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग में फीस भर रहे हैं, अपनी कई नौकरियों को छोड़ करके आ गए होंगे, कईयों की शादी होने वाली होगी, उसको भी सोच रहे होंगे कि शायद हम चयनित हो जाते उसके बाद करें। लेकिन शायद इस प्रकार के कई मामले होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं विदिशा से सौरभ विश्वकर्मा और निधि सिकरवार, जो कि एमपी टेट 3 के फॉर्म इन्होंने डाले हैं, लेकिन भर्ती परीक्षा यानी कि परीक्षा दिनांक अब तक नहीं आई है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सभी से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को आप सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। सबसे पहले निधि जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। एमपी टेट 3 की जो परीक्षा है, आपने इसका फॉर्म डाला होगा, कब आपने इसका फॉर्म डाला और फॉर्म डालते समय आपके मन में क्या एक उमंग थी, क्या एक सपना था? सर जनवरी 2020 में हमने इसका फॉर्म सबमिट किया था। तो बस सर यही था, उम्मीद की शायद अब परीक्षा आ गई है, फॉर्म डल गया है, परीक्षा होगी, हम लोग सिलेक्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग सब ने अच्छी तैयारी करके रखी है सर। तो बस यही उम्मीद थी कि सर अब हम लोग एग्जाम देंगे, प्रिपरेशन अच्छी है, उसके बाद हम लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन सर अब 2020 से 2021 पूरा एक साल निकल चुका है सर, 1.5 साल हो चुका है पूरा, उसके बाद भी अभी तक कोई वो नहीं है उनकी कोई तरफ भर्ती से। परीक्षा नहीं हुई जी। सौरभ जी जी, मैं नहीं आपकी सर, तरफ कुछ आऊंगा। नहीं है। जैसा कि निधि जी ने बताया कि अब तक भर्ती परीक्षा ये जो है हुई नहीं है, क्या समस्या आ रही है? आपकी भी बात हुई होगी, ये परीक्षा कितनी बार कैंसिल हो चुकी है, इसकी जो डेट है वो कितनी बार बदल चुकी है एक साल में? जी सर। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमारे मुद्दे को उठाया, जो शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के जो है। सर एक्चुअली अगर आप देखें कि 31 दिसंबर 2019 को इसका विज्ञप्ति आई थी, नोटिफिकेशन आया था कि व्यापम 6 जनवरी से इसके फॉर्म डाले जाएंगे, और 1 महीने का टाइम दिया हम लोगों को। 1 महीने में हम लोगों ने फॉर्म भरा और हमारी पहली डेट आई थी 25 अप्रैल 2021। बट आपको पता है कि 22 मार्च तक हमारे यहाँ पे लॉकडाउन आ गया था, तो इसलिए हम लोग की डेट बढ़ गई थी आगे। लेकिन 1-2 महीने बाद हम लोगों को फिर एक नई डेट दी गई, जो कि थी सितंबर में, 19 सितंबर को। बट सर हम लोग फिर से तैयारी करने लगे। हमने सोचा चलो ठीक है, लॉकडाउन पहली बार हुआ है, सब एग्जाम इफेक्ट हुए हैं। बट जब तीसरी बार उन्हें डिले करी 4 महीने, और हमने फिर भी प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखी कि जैसे भी एक साल तो वेस्ट हो रही है। बट जैसे कि जनवरी में आई सर, हम लोगों ने ट्वीट कराया तो ज्ञापन देना स्टार्ट करे। बट उसके बाद अभी तक व्यापक पर कोई भी अपडेट नहीं है। उस पर बिल भी डिक्लेयर्ड सून ही लिखा रहता है, और जब हम पीजीबी में फोन करते हैं तो क्या विभाग से कोई जानकारी नहीं है। और हम लोगों ने तो पीएमओ में अपनी चिट्ठी तक भेजी है ना, पीएमओ ग्रीवियंसेस जो सीएमओ ऑफिस है, वहां तक भी हम लोगों को कॉल्स आते हैं कि आपकी निराकरण हुआ कि नहीं। तो हम लोगों को मैंने कि सर हम लोगों का निराकरण नहीं हुआ अभी तक, जी। और बस हम इसी में लगे हुए हैं सर कि जल्दी जल्दी हमारे एग्जाम हो और हमारी पोस्ट डिक्लेयर करें पहली बात तो, क्योंकि हम लोगों को पोस्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे की। और जल्दी से, क्योंकि हम सोच रहे हैं 2020 में अगर हम लोगों का पेपर हो जाता तो हम लोगों को इस साल ज्वाइनिंग होती 2021 में। बट जी। हम लोगों के 1.5 साल लगभग 18 महीना खराब हो चुके हैं। तो हम लोग गवर्नमेंट से यही डिसाइड रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हमारा एग्जाम जल्दी जल्दी कंडक्ट करवाएं, बिल्कुल। जिससे हम लोग जल्दी एग्जाम दे सकें और निधि हम जी, लोगों की ज्वाइनिंग दें। निधि जी, जी सर। जिस तरीके से जी कि आपकी परीक्षाएं करीब 3 बार कैंसिल हो चुकी है जब से आपने आवेदन भरा है, तो एक तरफ जी। कोरोना की पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी जो है बच्चों की सुरक्षा को लेकर के शायद बेहद चिंतित है? उन्हें लग रहा है कि बस कोरोना पूरी तरीके से नस्तनाबूद हो जाए, उसके बाद मैं आराम से परीक्षाएं आयोजित करवाऊं। तो शायद उन्होंने रिलैक्स होने के लिए समय दे दिया हो बच्चों को। तो इस रिलैक्स से आपत्ति क्या है?
नहीं सर, देखिए हाँ ठीक है, मानते हैं उनको, हमारी चिंता है, बच्चों की चिंता है कोरोना काल में, बट उसके बाद भी सर आगे जो और भी देखते हैं, सारे एग्जाम तो हो रहे हैं ना सर। तो बस पीईबी वालों के लिए ही है अकेला कि उनको ही कोरोना होगा, उन्हीं की चिंता है, बाकी और किसी की चिंता नहीं है क्या सर? जी। नहीं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि और भी परीक्षाएं हो रही हैं, तो मध्य प्रदेश की अगर जी। बात करें तो ज्यादातर परीक्षाएं मुझे लग रहा है 10वीं 12वीं की कैंसिल कर दी हैं, और भी एमपीपीएससी की शायद हो या ना हो, एक तिथि उसकी चेंज हो चुकी है। अभी सर पीएससी का भी शायद आ गया है शेड्यूल पे, पीएससी का जी। भी देखा मैंने, शेड्यूल आ चुका है शायद, इसका जी। भी जी। एग्जाम डेट आ चुकी है उसकी भी। जी। उसके बाद भी तो सर पीएनबी वाले हम लोगों के लिए भी तो सर सोचना पड़ेगा ना, हम भी तो इंतजार में बैठे हैं, ऐसा ना हो हमारी उम्र ही निकल जाए। तो निधि जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवराज सिंह सर मैं कुछ चौहान जी कहना ये चाहता सोच हूँ। रहे हो कि स्कूल अभी बंद है, कॉलेज अभी बंद है, तो जी सोच रहे हो कि भाई आराम से भर्ती करवाएंगे, क्योंकि हो सकता है इस साल भी उनका कोई प्लान ना हो स्कूल खोलने का। सर, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा उनका कुछ प्लान है इस जी। तरीके का। स्कूल नहीं। बच्चों की पढ़ाई वो करवा रहे हैं, जैसे मतलब आजकल तो ऑनलाइन सारा काम चल रहा है सर, जी। देख ही रहे हैं आपके, ऑनलाइन करवा रहे हैं पढ़ाई, बच्चों की जूम क्लासेस चल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो बस हम लोगों की एग्जाम पर सारी बात आके रुक क्यों जाती है, ये समझ में नहीं आ रहा सर। बिल्कुल। नहीं, आपकी एग्जाम भी अ, रुक रही है, लेकिन चयनित शिक्षकों की भी नियुक्ति नहीं हो रही ना। हो सकता है स्कूल खोलने का प्लान ना हो, तभी तो सर चयनित मुझे तो शिक्षक। ऐसा लग मुझे तो पूरा ये घोटाला समझ में आता है कि जी। भर्ती हम लोगों को लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, वर्ग एक का हम लोग एग्जाम दें, दो का एग्जाम दें, तीन का दें, हम लोग ने फॉर्म सबमिट किए, उसके बाद सारा सर वहीं पर आके रुक जाता है, जीरो पर आके रोक देते हैं सब कुछ सर। बिल्कुल। सौरभ जी, मुख्यमंत्री जी। शिवराज सिंह चौहान जी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना रहे हैं, विश्व गुरु भारत की बात कर रहे हैं, और इसके लिए वो दिन रात चिंतित हैं, और बाकायदा कई घंटे, जितने घंटे हो सकता है वो मेहनत कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि किसी प्रकार की दिक्कत उनको आ रही हो, तो क्या चाहते हैं आप सरकार से या पीईबी से कि क्या करे वो? सर जैसे कि आपने बताया हमारे मुख्यमंत्री जी, और आपने एक स्टेटमेंट देखी होगी कि उसमें लिखा था कि हर महीने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब आप खुद बताइए कि मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी की स्थिति है, 4 साल से आपको पता है 2017 के बाद एक भी नई वैकेंसी नहीं आई। हम लोग सिर्फ टीचर्स की वैकेंसी आई थी, बट वो भी उसके इतने बुरे हाल हैं। एमपी पुलिस का आपको पता है, एमपी पुलिस के एग्जाम फॉर्म भरवाए थे, बट 2 बार उनकी भी डेट पोस्टपोन हो गई है, सिर्फ 4000 वैकेंसी। सर हम लोग कितना स्ट्रगल करेंगे, आप खुद सोचिए। अभी मैंने एक डेटा निकाला था, मैं आपको बताता हूँ। जी। सर ये जब इससे पहले जो वैकेंसी हुई थी, मतलब टीचर्स की 2011 में आई थी, तो 2011 के बाद आप खुद सोचिए सर, 10 साल किसी स्टेट में ऐसा हो सकता है कि 10 साल में कोई टीचर्स की वैकेंसी नहीं आई? मैं आपको डेटा बताता हूँ। हमने जो आरटीआई लगाई थी, तो उसमें हमें पता चला कि हमारे एमपी में 91,972 पोस्ट खाली है, जी। तीनों ग्रेड कमाल के, वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन। और हम लोग 5वें नंबर पे हैं सबसे शिक्षक कमी के आधार पर। यूपी सबसे ज्यादा, बिहार में 2,75,255 बिल्कुल। टीचर्स की वैकेंसी खाली है। लेकिन आप खुद देखिए, राजस्थान में भी रीट का एग्जाम निकला है, वहां पे 31,000 वैकेंसी निकली है। और जी। यूपी में यहाँ पर सुपर टेट होता है सर, वहां पे 97,000 वैकेंसी निकालते हैं हर 2 साल के अंदर। जी। आप खुद सोचिए कि एमपी में ऐसा क्यों रूल नहीं होता कि हर जगह आप एक कंसिस्टेंसी 2 या 3 साल के अंदर हर बार निकालें। हमें हर बार आंदोलन करना पड़ता है, वर्ग एक वर्ग दो का भी लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ा, तब नोटिफिकेशन मुश्किल से आया था, क्योंकि उस टाइम पे शिवराज सिंह जी को अपने चुनाव के लिए लग रहा था। जी। 2018 में विधानसभा चुनाव थे, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, फिर गवर्नमेंट और चेंज हो ये गई। भी हो सकता है ना कि शिवराज सिंह चौहान जी ने ये बात जो 1 लाख रोजगार की है वो उस समय कही थी, जनवरी में भी कही थी और फिर से भी कुछ दिन पहले कही थी। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि भाई युवा रोजगार देने वाला बने। तो ऐसा तो नहीं कि शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के युवा को इतना हिम्मती बनाना चाहते हैं कि वो दूसरे को उल्टा रोजगार दे दे? सर बात आपकी अच्छी बात है, हम भी बनना चाहते हैं इंडिपेंडेंट, लेकिन सर हम लोगों को पहले एक प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए। हमारी जो स्किल्स हैं, हम सोच रहे हैं कि हम अपना अच्छे से अच्छा बच्चों को डेवलप कराने में दें। हम लोगों की इच्छा है कि हम अच्छे टीचर बन के जाएं, क्योंकि हम लोग सर अच्छे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं हम लोगों ने। सर आप खुद देखिए 2011 या उससे पहले की जितनी वैकेंसी है, जब एग्जाम का लेवल और अभी के एग्जाम के लेवल में बहुत डिफरेंस है। हम बिल्कुल। लोगों ने तो सर सेंट्रल टीचर सीईटी वगैरह भी क्वालिफाई किया है, और अब आप पेपर का लेवल देखिए, पहले के पेपर क्या आप देखिए टीचर्स को, आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाइए जो पहले के रिक्रूटमेंट थे, जी। वहां के टीचर की क्वालिटी और अभी की जो बिल्कुल। बच्चे मैं सौरभ कैंडिडेट जी हैं नए आपकी वाले, तरफ उनकी आऊंगा, खुद क्वालिटी। निधि जी मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। आप जी इतने सर। समय हो गया तैयारी करते हुए, और जिस तरीके का माहौल है, परीक्षा की डेट्स जी कैंसिल हो रही हैं, कब होगी पता नहीं है,
तो ऐसे में घर में क्या माहौल रहता है, क्या कहते हैं मम्मी पापा या परिवार के सदस्य परीक्षा को लेकर के? क्या परिवार के सदस्य आश्वस्त हैं इस प्रकार की व्यवस्था से, या कहीं ना कहीं हाँ मानसिक रूप सर, से आपको परेशानी हो रही है? जी सर, सब आश्वस्त है। सबका यही कहना है कि कब तक करते रहोगे तो आप लोग, मतलब परिवार, अब हम लोग ससुराल वाले हो गए हैं सर, परिवार है, फैमिली है, सबका ये है कि कब तक, 2 3 साल 4 साल, 2011 12, उसके बाद 8 साल बाद फिर वैकेंसी निकलती है, फिर एक उम्मीद जागती है कि शायद अब हम लोग का हो जाएगा सिलेक्शन, शायद अब होगा कुछ, पर सर कुछ नहीं होता है। तो हम लोग खुद भी ऐसा लगता है कि शायद अब सब छोड़ देना चाहिए, अब नहीं हमें कुछ करना, पर एक मन में लगता है नहीं हमें कुछ करना तो है। परिवार वालों का तो यही है कि अब कुछ नहीं होगा, सरकार कुछ नहीं करेगी, एमपी सरकार तो लगता ही नहीं है कि कुछ करेगी सर। निधि जी, इस परीक्षा को करने, इसमें एग्जाम फॉर्म डालने के लिए क्या आपने कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट भी पहले तैयारी करनी पड़ती है, तब आप इस को जो फॉर्म को डाल सकते हो? हाँ सर, हाँ सर, बीएड किया मैंने, उसके लिए पहले बोला बीएड करिए आप, हम लोगों ने बीएड किया सर, सब कुछ किया हम लोगों ने, बीएड किया, ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, उसके बाद हम लोगों के लिए ये एग्जाम के लिए हम लोग हो पाते हैं तैयार कि अब हम ये एग्जाम दे पाएंगे, सौरभ जी, तब जाके कहीं। बिल्कुल सौरभ जी, जिस तरीके से निधि जी ने बताया कि उन्होंने बीएड किया, डीएड की भी पढ़ाई करनी पड़ती है परीक्षा को देने के लिए, अगर इस प्रकार का माहौल रहा प्रदेश के अंदर कि 4 साल से तो चयनित शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, फिर नई भर्तियां, उनकी जो है नैया पार नहीं लग रही, ऐसे में नए वालों के लिए तो और समस्या खड़ी हो जाती है कि सरकार पुरानी भर्तियों को इसमें जोड़ करके ना दिखाए आगे चल के कि देखिए हमने तो ये दी। ऐसे में जितने भी बीएड डीएड के कॉलेज चल रहे हैं, डिग्री करवा रहे हैं, क्या महत्व रह जाता है फिर इनका? क्या करेगा बच्चा उनको करने के बाद, जब रोजगार के साधन ही इस प्रकार की व्यवस्था बना रखी है? हाँ सर, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप खुद देखिए कितने सारे प्राइवेट कॉलेज खुल गए हैं बीएड डीएड के, और आपको पता है किस तरीके से पढ़ाई कराई जाती है। मैंने तो एक्चुअली गवर्नमेंट नहीं करवाई थी हम लोगों को डाइट वगैरह में, बट सर सरकार को सोचना चाहिए कि हम कोई किसी कोर्स करवा रहे हैं तो उसका एक रेगुलरिटी तो रहे एटलीस्ट एग्जाम करवाने की। आप 5 साल में निकालिए, 2 3 साल में निकालिए, बट कंसिस्टेंसी तो निकालिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप एकदम 50,000 वैकेंसी निकालिए, एटलीस्ट आप ऐसा कि जो 3 3 साल का डिफरेंस था, सबसे पहले जो वैकेंसी आई थी 2005 में आई थी, उसके बाद 2008 में, फिर 2011 में, जो 3 साल का डिफरेंस था। बट आप देखिए 2011 के बाद 10 साल का डिफरेंस करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरीके से भूल गई थी। हम लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट भी करे हैं इसके पहले कि आप जल्दी जल्दी टीचर्स की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं करते। आप अभी भी देख लीजिए सर, हम लोग बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में दिल्ली का मॉडल हम लोग अपनाएंगे, बट दिल्ली और एमपी में बहुत डिफरेंस है। यहाँ आप अब अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी यही कहा गया है कि जो भी आपके बच्चे हैं जो जिसको ड्रॉप आउट हो गए हैं, मतलब जिसको बोलते हैं कि जो बच्चे स्कूल से वंचित रह गए हैं, तो उन लोगों को स्कूल के अंदर ही लेके आना है और उनको एक अच्छी एजुकेशन देना है। तो इसके लिए सर सबसे पहले तो आपके पास टीचर्स का स्टाफ होना चाहिए। अगर टीचर्स का स्टाफ नहीं होगा तो आप खुद सोचिए कैसे मतलब आप आगे की सोचेंगे किस चीज के बारे में, क्योंकि टीचर्स ही एक मार्गदर्शक होता है, वो एक फैसिलिटेटर का काम करता है। सौरभ जी, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप जैसे इसकी तैयारी कर रहे हैं रोजगार के लिए, क्या फिर साथ में आपने कोई नौकरी की या पहले आप नौकरी कर रहे थे? क्योंकि इस परीक्षा में फॉर्म डाल के तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि आप तो फंस गए, घर वालों की उम्मीद भी होगी आपसे कि आखिर कब तक, भाई इंतजार होता है ना कि भाई आखिर कब तक जो है परीक्षा होगी, फिर रिजल्ट आएगा। तो उस स्थिति को हमें जरा समझाएं। ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपकी जो स्थिति है वो ऐसे कई विद्यार्थियों की होगी जिन्होंने फॉर्म डाला हुआ है। हाँ सर, एक्चुअली हम लोगों को जब मैं सर प्राइवेट स्कूल में था एक, जब 2018 से ही पढ़ा रहा था सर, जैसे कि हम लोगों ने साथ साथ में प्रिपरेशन की थी वर्ग 2 की, बट सर आपको पता है रिजल्ट बहुत लेट आया जो एग्जाम होने के बाद, और सर एक भी वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो जैसे कि 2019 में फॉर्म आया तो हम लोगों की फिर से एक उम्मीद बन गई थी, चलो इसमें हमारे कुछ नंबर से रह गए, बट इसमें हम लोगों का श्योर हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से इस फील्ड से जुड़े हैं। बट सर अब 1.5 साल से सर व्यापम की कोई सी भी अपडेट नहीं आ रही है, अदर वैकेंसीज भी नहीं निकल रही है, तो घर वाले भी हम लोग को बहुत सोसाइटी के प्रेशर है कि आप एक एग्जाम के भरोसे कब तक बैठे रहोगे। हम लोग सर कोरोना के टाइम पर स्कूल्स का भी आपको पता है, प्राइवेट स्कूल्स का कितना बुरा हाल है, वहां से भी हम लोगों को निकाल दिया गया है, और मतलब बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर है सर हम लोगों को। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो एग्जाम फॉर्म पहले करवाए थे उनको जल्दी जल्दी फ्री करें, एटलीस्ट वैकेंसी डिक्लेयर, मतलब एग्जाम तो कंडक्ट कराएं हम लोग। अगर ज्वाइनिंग, हमें भी पता है गवर्नमेंट को थोड़ा वित्तीय का भार है, बट
2022 में ज्वाइनिंग देते हैं, बट हम लोग का एग्जाम जल्दी करा लें और पोस्ट डिक्लेयर करते हैं। हम लोगों की पहली मांग ये है कि हम लोग जल्दी जल्दी पीवी कैलेंडर अपडेट करके 1-1.5 महीने के अंदर हम लोगों को जल्दी से एग्जाम कराएं, जल्दी से रिजल्ट लेके। बिल्कुल हम थोड़ा वेट कर लेंगे ज्वाइनिंग के लिए, बट निधि जी मैं आपकी तरफ गवर्नमेंट से आना यही इच्छा चाहूंगा। है। आपसे जी सर। आपका जो अनुभव रहा, आपकी जो मानसिक परेशानी रही है इस परीक्षा को लेकर के, और एक तरफ शिवराज सिंह चौहान को जब आप देखते होंगे टीवी पर जब आते हैं और संदेश देते हैं मेरे प्यारे भांजे भांजियों, तो जब वो उनका सेंटेंस आप सुनती हैं प्यारे भांजे भांजियों, क्या हकीकत में वो आप लोगों को, आप जैसे कई लोगों को भांजे भांजियां मानते हैं, या केवल टीवी पर बोलने के लिए बोला जाता है? इसको लेकर के आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है? सर मुझे तो अब ऐसा लगता है सिर्फ वो व्यक्तिगत ही बोलते हैं कि मेरे प्यारे भांजे भांजियों। अगर वो हम लोगों को भांजे भांजियां मान रहे होते मध्य प्रदेश के युवाओं को, तो सर कुछ तो करते हम लोगों के लिए। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा कमी है जॉब की, सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब की मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कमी है, और सब यहाँ का ही युवा बेरोजगार घूम रहा है। हम लोग जैसे कई युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, इसी आस में घूम रहे हैं कि शायद अब कुछ होगा। 2012 से यही लगता है 13 में होगा, 14 में होगा, 15 में, 16 में, 17, 18, 18 में तो हम लोगों ने सोचा था अब तो हो ही जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं हुआ सर। 19, 20, अब उसके बाद भी सर आप देख ही रहे हैं हाल मध्य प्रदेश का। सब निराश है सर, सारे स्टूडेंट्स, हम लोग सब निराश बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो जब टीवी पर मुख्यमंत्री जी को आप देखती हैं और ये लाइन आप सुनती होंगी, कई बार भाषणों में देते हैं, कोरोना के संबोधन में देते हैं, तो मन में क्या भाव आता है? क्या एहसास होता है मन में, पीड़ा पहुंचती है मन को, क्रोध आता है, आक्रोश आता है, क्या होता है, या फिर संतुष्टि मिलती है, क्या बढ़िया काम चल रहा है? संतुष्टि तो नहीं मिलती सर। लगता है सर से सर कि एक बार मिले हमसे, ये हम लोगों के दर्द को समझे, हमारी पीड़ा को समझे, शायद कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। बिल्कुल। बस मेरे प्यारे भांजे भांजियों, बस यहीं तक सीमित है। जी सौरभ जी, आगे सरकार को जगाने के लिए हालांकि सभी जो विद्यार्थी हैं अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं, कोरोना का वो जो पीबी है उसका कोरोना के इस दौर में क्या हाल है, उसकी वेबसाइट अभी तक अपडेट भी नहीं है। 2020 का कैलेंडर जो है डला हुआ है, जबकि डिजिटल इंडिया को लेकर के मोदी जी ने कल संबोधन भी दिया, जिसको बीजेपी के नेताओं ने रीट्वीट किया बहुत बार। डिजिटल इंडिया के इस दौर में पीबी की हालत का अंदाजा आप लगाइए कि वेबसाइट अपडेट नहीं है, ऐसे में अधिकारी किस तरीके की नींद ले रहे होंगे, इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। अब इनको जगाने के लिए आप क्या करने वाले हैं कि भैया उनकी नींद जग जाए और आपके लिए कुछ सोचें? यस सर, आप खुद देखिए, सिर्फ व्यापम के अलावा ऐसा नहीं कोरोना कहीं पे नहीं है। एमपी मध्य प्रदेश में अभी मेरे पास अपडेट आई, एसएससी की जो एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एसएससी, मैं भी देता हूँ वो, क्योंकि साथ में मैंने फॉर्म, उसका तक एग्जाम कैलेंडर आ गया है कि अगस्त से एग्जाम होंगे, क्योंकि 2 महीने थोड़ा डिले हो गया था। कल एनटीपीसी का रेलवे के जो एग्जाम थे वो भी आ गए, बच्चों ने ट्विटर करे, हम लोग भी ट्विटर करते हैं, बट व्यापम ही ऐसी एक संस्था है जो हमेशा बोल देती है कि अभी कोरोना है, यातायात के साधन नहीं है। तो यातायात के साधन क्यों नहीं सर? भोपाल जैसी सिटी में तो आप बाइक से भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ बड़ा इश्यू नहीं है कि भोपाल में नहीं। और ज्यादातर लोग विदिशा भोपाल के पास में ही रहते हैं, बड़ी सिटी में नहीं जाना कि दिल्ली वगैरह में जाना है या महाराष्ट्र में जाना है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हम लोग ऑलरेडी 1.5 साल पीछे हैं, तब 4 साल से एक तो नए वैकेंसी नहीं आई है, और एसएससी और रेलवे में तो ऐसा रहता है कि हर साल रेगुलरली वैकेंसीज आती है, चाहे थोड़ा डिले होता है, बट गवर्नमेंट बिल्कुल भी सर सिंसियर नहीं है। और बस वो उनको सोच रहे हैं कि जैसे कि आपको पता है कि हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई थी और जोड़ तोड़ के सिंधिया जी ने लेके शिवराज सिंह ने बना ली थी गवर्नमेंट, तो वो यही सोच रहे हैं कि एक तो 27% वाला जो केस लगाया है, इसकी वजह से बच्चे परेशान हैं जो ओबीसी का, उसके चक्कर में ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। और उसके अलावा आप नए डिपार्टमेंट में वैकेंसीज ही नहीं निकाल रहे हो, ना आप लेबर इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाल रहे हो, बिल्कुल ना आप नए पटवारी की निकाल रहे हो। 2017 में पटवारी की वैकेंसी निकली थी, तो जब हम लोग एलिजिबल नहीं थे, मैं ग्रेजुएट नहीं था, 2018 होगा। जी निधि जी, सरकार जो है बेटियों की पढ़ाई को लेकर के चिंतित होती है, चिंतित रहती भी है, प्रयास भी करती है बेटियां पढ़ें, और जब बेटियां पढ़ती हैं फॉर्म डालती हैं तो परीक्षाएं नहीं है। अब ऐसे में आखिर बेटियों का विकास कैसे होगा, कैसे उनका भविष्य संवरेगा, जब सरकार चाहती है कि बेटी स्वतंत्र हो, खुद का कमाए खाए, और बेटी तैयारी भी कर रही है उसके लिए। तो ऐसे में आप सरकार से क्या कहेंगी, क्योंकि आप जैसी कई बेटियां होंगी जिन्होंने फॉर्म डाले हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, लेकिन हाथ में नौकरी नहीं है, तो ऐसी डिग्री का क्या करें फिर? सर ऐसी डिग्री का तो फिर यही लगता है सर कि शायद हम लोगों को बस डिग्रियां दे दी हैं
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़े, बेटी बढ़े, बस यही होता रहेगा हमेशा। और बेटियां घर में बैठी रहेंगी सर, और बेटी का विकास होता रहेगा, देश का विकास होगा, बेटियां बढ़ेंगी, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। इसके अलावा सब कुछ नहीं होना, क्योंकि नौकरियां उन्हें देनी ही नहीं है। जब नौकरी नहीं मिलेगी हमको तो हम ऐसी डिग्री का करेंगे क्या सर, आप बताइए। सिर्फ हम इस डिग्रियों को अपनी फाइल में सजो कर रख लें सर। सौरभ जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे शिवराज सिंह चौहान जी के भी बेटे हैं, उन्होंने भी धैर्य रखा है, वो भी शायद अभी कहीं नौकरी नहीं कर रहे होंगे, तो क्या शिवराज जी कुछ ऐसा संदेश देना चाह रहे हो, देखिए मेरे बेटे भी अभी जो है आराम से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, देश के विकास के बारे में जो है चिंता कर रहे हैं, परीक्षाओं की कोई चिंता नहीं है, तो क्यों ना सभी जो बेटे हैं प्रदेश के भांजे भांजियां वो भी उनके बेटों की तरह थोड़ा धैर्य रखें। सर धैर्य की बात तो सर अलग बात है। आप खुद सोचिए, हम एक बहुत मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग उनके जैसे, हम लोग को इतना पैसा नहीं है कि हम लोग कुछ डिग्री नहीं करेंगे या फिर या हमें कोई टिकट मिल जाएगा कि हम लोग सभा या कुछ एमएलए बन जाए। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है कि हमें मेहनत करना ही पड़ेगी, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमें नौकरी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं कि हम किसी की सिफारिश पे चले जाएं, हम लोग स्ट्रगल करके हमने एग्जाम निकाला है, तो हमारी और लोगों से थोड़ी अलग है वैल्यू। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, वो एक्चुअली शिवराज सिंह के बेटों की वो तो अपने लगा देंगे, उन लोगों को टिकट मिल जाएगा, उन्हें कोई इश्यू नहीं है। आपको भी पता है राजनेताओं के बारे में, वो तो बाहर भी जा सकते हैं पढ़ने के लिए, कोई वो नहीं है। बट उनको सोचना चाहिए कि अगर हम जिस स्टेट पे रह रहे हैं वहां के लोग अगर हम लोग से सेटिस्फाई नहीं है, तो किस मतलब के हम लोग सीएम है। मतलब अगर आप 15 साल में रहे तो लोगों ने, आपने कुछ करा होगा तब तो लोग सेटिस्फाई होंगे आपसे। अगर आप जबरदस्ती या जोड़ तोड़ मोड़ के गवर्नमेंट बना भी लेंगे तो लोग खुश नहीं रहेंगे। और आपको पता है कि जितने भी बीजेपी गवर्नमेंट ने जो टैक्स बढ़ा रही है हर चीज पे, आपको पता है कि इसके बहुत बुरी हाई लगती है लोगों को। अगर आप किसी भी तरीके से लोगों को मतलब दबा के या बिल्कुल प्रेशराइज करके लोगों को डिसीजन लेंगे तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। निधि जी, जैसा कि सौरभ जी ने अभी कहा कि जिस तरीके से टैक्स बढ़ाकर जो है आप लोगों को प्रेशराइज करके जिस तरीके से व्यवस्था चल रही है, आप एक गृहिणी भी हैं, इसीलिए सवाल मेरे मन में आया। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम, और ऊपर से बेटियों को नौकरी नहीं, परीक्षा समय पर नहीं, तो बेटियों के इस दर्द को जरा बयां कीजिए, क्या महसूस करती हैं आप? एक तो गैस के दाम बढ़ रहे हैं, आप भी रसोई संभालती होंगी घर में, साथ में पढ़ाई भी करती हैं, तो क्या आप ऐसी सरकार के लिए क्या सोचती हैं, क्या विचार रखती हैं? क्या यही एक नैतिक कर्तव्य है सरकार का कि बस महंगाई बढ़ा दी जाए, टैक्स लगा दिया जाए, होगी जिम्मेदारी? हाँ सर, देखिए क्या है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है सर, उसका इफेक्ट सारा क्या है, मिडिल क्लास लोगों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है सर इस चीज का। हम भी मिडिल क्लास से हैं, शक्कर, तेल, गैस, हर चीज तो बढ़ रही है सर, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। आज ही गैस के दाम बढ़ गए हैं सर। तो सर हमें तो ऐसा लगता है कि हमें खाना पीना सब छोड़कर बैठ जाना चाहिए। इसके बाद आप हमें नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम सोचे कि हम नौकरी करेंगे, हम भी घर में सपोर्ट करेंगे, हमारे घर में सपोर्ट रहेगा हमारा, हम बच्चों को हमारी अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, उनको अच्छा परवरिश दे पाएंगे। उसके साथ साथ सर मुझे कुछ नहीं लगता कि अब कुछ कर पाएंगे। अगर ऐसी निरंतर वृद्धि होती रही, बढ़ता रहा ना, तो सर सब लोग एक दिन घर में बैठ जाएंगे और उसके अलावा कुछ नहीं होगा सर जी। तो सरकार तो ये है कि बिल्कुल। सौरभ जी, जिस तरीके से ये सरकार जो आई थी, सत्ता में आई, पेट्रोल बहुत हुई महंगाई की मार और बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन वर्तमान हालात किसी से छिपे नहीं है, तो क्या जनता के साथ छलावा हो गया, धोखा हो गया, आप मानते हैं बात? सर धोखा नहीं, महाधोखा हुआ है एक्चुअली। 2014 में जब मोदी जी का एक नारा था कि अब की बार मोदी सरकार, पहले लोग बोलते थे कि कमल को फूल मत देखिए, आप मोदी जी को देखिए। अगर मोदी जी सब कुछ करने वाले होते तो आपको पता है कि बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो अच्छे दिन के बारे में आपको ही पता है लोग कितने अच्छे दिन आए। 2014 से पहले जो पेट्रोल के रेट थे वो लगभग, जब 60 रुपए पेट्रोल हुआ था, तो मोदी जी और स्मृति ईरानी जी पार्लियामेंट के बाहर सड़कों पे आ गए थे, आपको पता होगा, देखा हो। तो उस टाइम पे देखिए बोला था गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि आम आदमी की कमर टूट जा रही। अब 110 रुपए पेट्रोल है और डीजल पेट्रोल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर, मान लो 10 रुपए का डिफरेंस हुआ जी। सौरभ जी, चलते चलते आप जो है, क्या आपकी मांग है सरकार से, क्या चाहते हैं, और वर्तमान हालातों को देखते हुए अगर हम कहें कि 10 में से कितने नंबर देंगे आप सरकार को? सर मैं तो एक भी नंबर नहीं दूंगा, 0 दूंगा।
बिल्कुल भी एजुकेशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करा है गवर्नमेंट ने। कोरोना के नाम पर अपना एडवर्टाइजमेंट करा है कि हमने महाअभियान कर दिया वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही दायित्व है, क्योंकि गवर्नमेंट को पहले से प्लानिंग करनी थी। अगर दूसरी लहर क्यों आ रही है, क्यों कोरोना वायरस वगैरह डेवलप हुआ, तो गवर्नमेंट को पता था। गवर्नमेंट ने क्यों पहले से गवर्नमेंट बना ली थी। आपको पता है कोरोना जब आया था तभी कांग्रेस की गवर्नमेंट हट गई थी। 15 मार्च की डेट याद है मुझे उस दिन की, जिस दिन होली का टाइम था। उसके पहले ही गवर्नमेंट बना ली थी, पता था कि कोरोना आने वाला है, कि दिक्कत होगी। तो ऐसा क्यों करा गवर्नमेंट ने? कि हम लोगों ने तो कांग्रेस को वोट दिया था। तो हमारी बस यही मांग है कि हमारा जल्दी जल्दी पीवी कैलेंडर अपडेट करवाएं। सबसे पहले वर्ग 3 की एग्जाम जल्दी करवाएं, पोस्ट डिक्लेयर कम से कम 40,000 वैकेंसी, क्योंकि 2011 में। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से सिर्फ यही कहेंगे कि एमपी टेट वर्ग 3 की जो परीक्षा है उसको जल्द से जल्द करवाया जाए, और जिस तरीके से लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर किया जाए, समय पर भर्तियां की जाएं, क्योंकि यही एक सरकार का नैतिक कर्तव्य है। ये नहीं है कि जो है आप ऑफिस में बैठ करके एसी की हवा खाएं या बतौलेबाजी करें। सरकार का कर्तव्य नहीं है। सरकार का कर्तव्य है कि जनता के दर्द को वो दूर करे। एक अच्छा राजा, एक अच्छा शासक वही होता है जो जनता के दर्द को दूर कर पाए, जनता के दर्द को महसूस करे। लेकिन ऐसा लग रहा है वर्तमान समय में कि जो राज्य के शासक है उन्हें जनता के दर्द से तो कोई लेना देना है ही नहीं, और शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से गर्त में धकेल दी गई है कि शायद वापस आने में पता नहीं कितने वर्ष लगेंगे। तो सरल टॉक के माध्यम से हम शिवराज सिंह चौहान जी से यही कहेंगे कि एक दिन पीबी के दौरा करके आए, नायक फिल्म की स्टाइल में जाएं। आप कई बार जाते हैं, नायक बनकर के आप वहां पर पहुंचे और जरा देखें कि अधिकारी सो रहे हैं या पिक्चर फिल्म देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आखिर पीबी के अंदर। और सभी से एक ही अपील है कि पूरे वीडियो पर अपनी राय रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।